आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। अखिल भारतीय जाट महासभा की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक श्री प्रताप चौधरी, प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र तोमर व प्रदेश सचिव केपी सिंह द्वारा आज अरुण चौधरी भुल्लन को जिला अध्यक्ष व अरविंद बालियान को जिला महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक प्रताप चौधरी ने कहा है कि केंद्रीय सेवाओं में जाट आरक्षण को लेकर 20 नवंबर को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम के राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। वर्तमान सरकार को वादा याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाट महासम्मेलन में अपने वादे को पूरा करने के लिए जाट महासम्मेलन को आश्वासन दिया था। वो पूरा न होने के कारण जाट महासम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम पर धरना प्रदर्शन का कार्य करने जा रहा है। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। उसके हिसाब से लगभग 74-75% रिजर्वेशन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ने 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते थे, लेकिन वो आयोग की जो रिपोर्ट उस समय दबी रही। फिर 1989 में जब बीपी सरकार जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के उसमें हुई थी और 1990 में उन्होंने उस आयोग की रिपोर्ट को लागू किया। उसमें दुर्भाग्य से उस समय जाटों को उससे अलग कर दिया गया मंडल कमीशन से, और उसके बाद में आपने देखा होगा देश में तमाम नौजवानों ने इस आंदोलन किया था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे देश में जन जागरण अभियान चला रखा है। उत्तर प्रदेश में हमारी मेरठ से ये हुंकार शुरू हुई है। बिजनौर में मीटिंग हमारी हो चुकी है। कल मुजफ्फरनगर में हमारी मीटिंग थी। 7 तारीख को अलीगढ़ में है, 5 को अमरोहा में है, 8 को बुलंदशहर में है और 9 तारीख को आगरा में है। उसके बाद 2, 3 और 4 तारीख को हरियाणा में है, करनाल में, पानीपत और सोनीपत में। उसके बाद 20 नवंबर को तालकटोरा के स्टेडियम में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है। देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि, समाज के वरिष्ठ लोग और तमाम जो हमारी जो जाट महासभा उनके कार्यकर्ता बंधु, लगभग 10,000 प्रतिनिधि वहां उपस्थित होने की संभावना है। दिल्ली के तालकटोरा में राष्ट्रीय अधिवेशन है और वहां हम फैसला लेंगे कि हमें आगे की रणनीति किस तरीके से बनानी है। और समय के तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर सभी के साथ इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से हमने मुलाकात की उनके आवास पर। उन्होंने हमें आश्वासन दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने जाट समाज का नमक खाया है। मैं हरियाणा में उस समय प्रभारी थे, वो जनरल सेक्रेटरी थे भारतीय जनता पार्टी के। जाटों के घर में मैं रहा हूँ। बहुत बड़ा जाटों का एहसान है और ये भी कटु सत्य है कि जाटों के सहयोग से ही मेरी सरकार बनी है। मोदी जी ने उस समय जब उन्होंने बोला कि अब हम आपको आरक्षण इस तरीके से देंगे कि देश की कोई भी कोर्ट आपके आरक्षण को निरस्त नहीं करेगा। साथियों, उनका देश के प्रधानमंत्री का हमें विश्वास हुआ कि एक देश का इतना बड़ा और ये प्रधानमंत्री हमको आश्वासन दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जवान के पक्के होंगे। उन्होंने तत्कालीन उस समय वेंकैया नायडू कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके नेतृत्व में एक पिछड़े वर्ग आयोग के गठन के लिए एक कमेटी की घोषणा की। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2 साल उसके नायडू जी अध्यक्ष रहे, लेकिन उस कमेटी की एक भी बैठक उन्होंने नहीं बुलाई, क्योंकि ये 2014 की बात है। 2 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना था। उनको ये महसूस हुआ, हम लोगों ने मैसेज भिजवाया कि आपने जो हमें से वादा किया था, जो आश्वासन दिया था, उससे हमारी समाज में काफ़ी रोष है। उन्होंने फिर एक बैठक बुलाई और उस बैठक का नेतृत्व किया माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। उस समय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, संजीव बालियान जी और हमारी जाट महासभा के जनरल सेक्रेटरी चौधरी युद्धवीर सिंह जी
मैं भी सम्मिलित था उस समय और तमाम गणमान्य हमारे समाज के लोग थे। अमित शाह जी से मिले, हमने उनसे अपनी बात रखी कि आपने आश्वासन दिया था, 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे आरक्षण पे कोई काम नहीं किया है। माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि मैं अपनी ये मूंछ का ये बाल आपको दे रहा हूँ और 6 महीने में आप हमारी सरकार बनाओ स्टेट में, 6 महीने बाद हम आपको आरक्षण देंगे। लेकिन बात बहुत लंबी होगी, 9.5 साल हो गए, लेकिन आज तक जो हमसे वादा किया था उस पर कोई भी कार्रवाई आज तक इस एनडीए की सरकार ने नहीं की है। ये प्रेस का प्रोग्राम करने का जो मुख्य मुद्दा है, उसमें एक तो हमारे जो जाट महासभा भारतीय जाट महासभा की उत्तर प्रदेश इकाई के संगठन को मजबूत करने के लिए अब तक जितने भी हमारे समाज के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि समाज के संगठन को मजबूत किया। उसी कड़ी में हमने एक नौजवान साथी अरुण चौधरी जी को अब गाजियाबाद का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है और उनके साथ ही अरविंद बालियान जी, उनको जनरल सेक्रेटरी गाजियाबाद जाट महासभा का नियुक्त किया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो दूसरा हमारा जो मेन मुद्दा है जो आज ये प्रेस वार्ता करने का, वो है हिंदुस्तान के जाटों को केंद्र में आरक्षण। आप लोग अच्छी तरीके से अवगत होंगे कि हिंदुस्तान में हमारे समतुल्य जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, उनको राज्य और केंद्र में जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर के अहमदाबाद तक, हिंदुस्तान के किसी कोने में वो रहती हैं, उनको राज्य और केंद्र में आरक्षण मिला हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा और हमारी जाति का कि हमको पहले तो संपूर्ण आरक्षण है नहीं, और जो भी हमारे संघर्ष से हमें मिला वो भी टुकड़े टुकड़ों में हमें आरक्षण मिला, जो आज तक किसी पिछड़ी जाति के साथ इस तरीके का घोर अन्याय नहीं हुआ है। मैं सूक्ष्म में बताना चाहूँगा कि जैसे राजस्थान के जाटों को स्टेट में आरक्षण है और केंद्र में भी आरक्षण है, लेकिन वहाँ के 2 जनपद भरतपुर और धौलपुर उनको राज्य में है, लेकिन उनको केंद्र में नहीं है। हमारे अलग जो दूसरे जो 9 राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान एंड जम्मू, वहाँ सिर्फ 9 राज्यों में स्टेट में है, लेकिन उनको सेंटर में नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जाट आरक्षण का मुद्दा लेकर के हमने बड़ा लंबा संघर्ष पिछले 25 साल से किया। हमें स्टेट में विभिन्न सरकारों ने स्टेट में आरक्षण दिया और फिर 4 अप्रैल 2014 को, जिस समय यूपीए की सरकार थी, उस समय चौधरी अजीत सिंह, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पटियाला उस पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उनके अथक प्रयासों से हमें सेंटर में आरक्षण यूपीए सरकार ने दिया। क्योंकि उस समय चुनाव नज़दीक था, मई में चुनाव होने वाला था, वो 4 अप्रैल 2014 को अधिसूचना जारी की गई, उसका गजट भी पास हो गया। लेकिन चुनाव के बाद में फिर एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में और एक अपील दायर की, और उस अपील के तहत हमारा सेंटर में जो 9 राज्यों में आरक्षण की घोषणा की थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया।